हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरपीएच इंडियन न्यूज पर। तो शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। इस बार पितृपक्ष 7 सितंबर रविवार से शुरू होने जा रहे हैं और इनका समापन 21 सितंबर रविवार के दिन ही सर्व पितृ अमावस्या के दिन होगा। पितृपक्ष के दिन पंचांग के मुताबिक पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से शुरू होकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर समाप्त होते हैं। मान्यताओं के अनुसार 16 दिनों के लिए पितृ धरती पर आते हैं और अपने लोगों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री नेशनल हाईवे से लगे नौगांव बाजार क्षेत्र में शनिवार को अतिवृष्टि ने काफी तबाही मचाई। अचानक आई आपदा से स्थानीय गधेरे छोटे नाले उफान पर आ गए और मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया। एक आवासीय भवन पूरी तरह मलबे में दब गया है, जबकि आधा दर्जन से अधिक मकानों और दुकानों में पानी भर गया है। मलबे में एक मिक्सचर मशीन और कई दोपहिया वाहन बह गए, वहीं एक कार भी मलबे में दब गई है। हालात बिगड़ने पर लोग अपने घर खाली कर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम राहत एवं बचाव कार्य में जुटी है। नौगांव के बीच बहने वाला नाला अतिवृष्टि के कारण उफान पर आ गया, जिससे कई दुकानों और घरों में पानी भर गया। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर कहा कि जनपद उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में अतिवृष्टि से नुकसान की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी से तत्काल वार्ता कर राहत एवं बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के दल प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर तुरंत पहुंचाने के साथ ही हर संभव मदद में किसी भी प्रकार की देरी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए भी स्पष्ट रूप से निर्देश किया गया है। यूएस दुनिया का सबसे ताकतवर देश नहीं, ट्रंप की विदेश नीति पर अमेरिकी पत्रकार ने उठाए सवाल। अमेरिका के वरिष्ठ पत्रकार रिक सांचेज ने वैश्विक शक्ति संतुलन में हो रहे बदलावों पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप की उलझन भरी और विरोधाभासी विदेश नीति के कारण अमेरिका अपनी रणनीतिक स्थिति खो रहा है और अनजाने में प्रतिद्वंदी देशों के गठबंधनों को मजबूत कर रहा है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद अपनी बात रखते हुए सांचेज ने कहा कि अमेरिका की नीतियों में स्थिरता की कमी उसे अलग थलग कर रही है। हॉकी एशिया कप में सुपर 4 स्टेज के आखिरी मैच में भारत और चीन के बीच शानदार मुकाबला खेला गया। बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस मैच में भारत ने 7-0 के बड़े अंतर से जीत हासिल की और फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। अब 5 बार की चैंपियन साउथ कोरिया से उसकी खिताबी भिड़ंत होगी। एशिया कप का फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा। भारत का सामना 5 बार की चैंपियन साउथ कोरिया से होगा। इससे पहले साउथ कोरिया ने मलेशिया को 4-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं मलेशिया और चीन की टीमें सुपर 4 स्टेज में 2-2 मैच हराकर बाहर हो गई। कभी रिश्तेदारी का फायदा नहीं उठाऊंगा, आकाश आनंद के ससुर ने मायावती से मांगी माफी। बीएसपी में हुई वापसी। बहुजन समाज पार्टी में मायावती के भतीजे आकाश आनंद का कद बढ़ने के बाद ससुर की भी घर वापसी हो गई है। आज आकाश आनंद के ससुर और उत्तर प्रदेश के बसपा से पूर्व सांसद रहे अशोक सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले लंबा चौड़ा माफीनामा लिखकर बसपा सुप्रीमो मायावती से माफी मांगी। इसके बाद मायावती ने पोस्ट कर कहा कि अशोक सिद्धार्थ को अपनी गलती का एहसास बहुत पहले हो चुका था। वे इसका लगातार पश्चाताप विभिन्न स्तर पर कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपना पछतावा जाहिर किया है, जिसे ध्यान में रखते हुए पार्टी और मूवमेंट के हित में उन्हें पार्टी द्वारा एक और मौका दिया जाना उचित समझा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय सहयोग में
सहमति की समीक्षा की और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हैंडल से एक पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की। ट्रंप से अचानक माफी मांगने लगे जकरबर्ग, वायरल हुआ वीडियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में एक डिनर का आयोजन किया। सिलिकॉन वैली के सीईओएस के साथ हुए इस डिनर में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ टेबल पर कई बड़ी हस्तियां नजर आई। डिनर में मेटा के मार्क जकरबर्ग से लेकर गूगल के को-फाउंडर सर्गी ब्रिन तक के दिग्गज शामिल हुए। सिलिकॉन वैली के सीईओएस के साथ हुए इस डिनर में डोनाल्ड ट्रंप का फोकस अमेरिका में निवेश पर था। इस बैठक में मेटा सीईओ मार्क जकरबर्ग ने अमेरिका में बड़ा निवेश करने का ऐलान कर दिया। जीएसटी छूट के बाद टोयोटा का धमाका, 3.49 लाख रुपए सस्ती हुई फॉर्च्यूनर। देखें इनोवा पर कितनी होगी बचत। टाटा और महिंद्रा के बाद अब टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने भी हाल ही में जीएसटी दरों में हुई कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने का ऐलान किया है। कंपनी ने अपने पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर भारी भरकम कीमतों में कटौती की है। यह कदम त्योहार सीजन से ठीक पहले उठाया गया है, जिससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को रात 9:58 पर आरंभ होगा और रात 1:26 पर ग्रहण की समाप्ति होगी। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले दोपहर को 12:57 से शुरू हो जाएगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगने वाला है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भादो पूर्णिमा पर लग रहा है। इसी तिथि से श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो रहे हैं। चंद्र ग्रहण का सूतक लगने के बाद पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते हैं। इसलिए ज्योतिषविदों की सलाह है कि 7 सितंबर को सूतक लगने से पहले ही पितरों का श्राद्ध और पिंडदान कर लें। सूतक दोपहर 12:57 पर लगेगा। आपको इससे पहले ही श्राद्ध पिंडदान करना होगा।